अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 21 था 27 मई 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते में कोई ख़ास अहम इवेंट तो नहीं है कि जिसके बारे में मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन याद कराना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक के हवाले से चूँकि मुक़द्दस महीना जारी है, तो इसकी इबादत डे बाय डे जो हैं वो बिल्कुल वहाँ दुआएं और बाकी उसके मुतल्लिक़ा चीज़ें सारी अपडेट हैं। उसको प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा और उससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकें। फ़ायदा तो अल्लाह की ज़ात ने देना है, लेकिन कोशिश करना हम पे वाजिब है। तो कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी कीजिएगा, प्यारे पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा। और इसके साथ साथ फिर चलते चलते फिर आ जाती है बात वही कि सब्सक्राइब किया आपने चैनल को, बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद उसको लाइक भी कीजिएगा और उसके बाद बेल का जो आइकॉन है, अब तो एक सिंबॉलिक चीज़ हो गई, तो हर एक जगह पे उसकी अवेयरनेस भी है, तो उसको ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ते का सिलसिला और इसका आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आगे सारा मरीख 17 था 31 मई जगह 11वें घर में रहते हुए हल्का बाप में वसत लाने की जो आपकी ख्वाहिश है उसको जन्म दे सकेगा, कुछ नई ख्वाहिशात को आगे बढ़ा पाएगा, जबकि अपने दरपेश जो मामला है उनको निपटाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिप्लोमेसी, मुस्बत हिकमत अमली उसकी ज़रूरत पेश आएगी, उसको अपना लीजिएगा या मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। 24 और 25 मई को मरीख और शम्स तसलीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आप अपने मसाइल के हल के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्शन कर सकेंगे, अमली इकदाम होंगे, जिसकी वजह से आपको ज़हनी तौर पर तो सुकून होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत जो है ना वो भी बेहतर होगी। और सेहत बेहतर होने से आप अपने जो जारी शुदा काम जो है उनको पाया तकमील तक पहुँचाने में मज़ीद जो है वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे, कामों को पाया तकमील तक पहुँचा पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा और इसके अलावा और बहुत सारे जैसे टाइम फ्रेम, जैसे बिन्या चांद आया उसके बारे में था, रमज़ान मुबारक के बारे में बहुत कुछ और भी आर्टिकल जो है वो अपडेट करते रहते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आगे सारा दौरा 20 से 31 मई से कि तीसरे घर में रहते हुए आपके तय करता किसी भी सफ़र को वसीला ज़फ़र बनाने के अलावा अपने बहन भाइयों और अजीज़ अगारब से तजदीद मरासम यानी दोबारा से रिकॉन्टिन्यू हो सकते हैं, आप दोबारा से अपने ताल्लुकात को बहाल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ सकेगा। 26 और 27 मई को ज़ोहरा ज़ोहर मुकाबला होने के बाद दूसरों से आगे बढ़ने का जज्बा यानी मुसाबकत जो है ना, ये जज्बा जो है बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, बशर्ते कि आप इसको आगे बढ़ने के लिए या इस जज्बे को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेगेटिव थॉट्स का सहारा ना लें। तो इसके साथ साथ आपके जो सियासी और समाजी उमूर जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ संजीदगी इख्तियार करके ही आप हल कर पाएंगे। चलते चलते जैसे वो टेक अवे वाली बात है, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि भाई एक बात हो कि टरखा दिया आगे चल के, नहीं, संजीदगी इख्तियार कीजिएगा, सुकून से तामुल से बात को सुनिएगा, समझिएगा, यकीनन आप अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जमना है मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 14 था 29 में के 12वें घर में रहते हुए अखराजात जो है आपके जो रनिंग एक्सपेंस हैं उनकी प्लानिंग करने के अलावा हासदीन से मुहतात रहने की जो ज़रूरत है उसका भी एहसास आपको दिलाता रहेगा। 23 और 24 मई को तारत ने तस्दीस होने की वजह से अपने तखय्युल को हकीकत का रंग दे सकेंगे, जिसकी वजह से वसत नजरी भी आपकी नजर आएगी, यानी आपका दिल बड़ा होगा, उसी तरह से आपके प्रैक्टिकल एक्शन भी नजर आएंगे, आपका रवैया भी उसी तरह से बिल्कुल टिल किया हुआ नजर आएगा सबको कि भी क्या कुछ हो रहा है और क्या बेहतर है। 23 और 24 मई को तारत मुश्किल मुकाबला होने की वजह से आपको मुख्तलिफ आरा का जो मुख्तलिफ तजवीज़ें, मुख्तलिफ बातें, तबसरे, लोगों के कमेंट सामने आएंगे जिनका आपको एहतराम करना चाहिए, और बगैर मशावरत आपके जो फैसले हैं, कोई भी फैसले, उनको हतमी शक्ल देने से गुरेज करेंगे, नहीं अपने फैसलों को आप कंसल्टेंसी किए बगैर, किसी के साथ भी मशावरत किए बगैर आप उसको फाइनलाइज नहीं कीजिएगा। 25 और 26 मई को तारक प्लूटो तसलीस की बिना पर आपका अंदाज़े गुफ्तगू खासा मुतासर कुन होगा, जिसकी वजह से आपके मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल जो हैं उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर पूरा महीना मुख्तलिफ चूँकि ब्रूज में क्या रहता है,
उर्फ़ आम में सैर होना रहता है जी, जो कि चलता रहता है। तो इसी तरह से 27 और 28 मई को जब ये जिस पोजीशन में आएगा वो थोड़ा नाकस पोजीशन होगी, वहाँ इसके असरात पॉजिटिव नहीं होंगे बल्कि नेगेटिव असरात जो है ना वो आप तक पहुँच सकते हैं। इसलिए इन अय्याम में आपको खासा मुहतात रहना होगा और ख़ास तौर पर इस दौरान आपको किसी नए काम की इब्तिदा करने से गुरेज करना चाहिए। और अगर मुश्किल या इरिटेशन कुछ फील करें, कुछ डिप्रेशन सा हो, कुछ दबाव सा भी फील कर लें, तो सदका ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी मुश्किल आसान हो सके। मज़ीद पढ़ने के लिए, मज़ीद जानने के लिए, अपने हफ्ते की तफसील पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम ता 21 में आपके ज़ायके के 10वें घर यानी बद्दुस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी इज्जत और साख को बढ़ाने का सबब बना रहा, जबकि 22 से 31 में शम्स जो है ज़ायके के 11वें घर में रहते हुए आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील को मुमकिन बना सकेगा, जिसकी वजह से दोस्तों से जो वाबस्ता आपके तवक्कुआत हैं वो भी पूरी हो सकेंगी। यानी बहुत ज़्यादा इसके इम्कानात हैं, बल्कि वाज़ेह इम्कानात हैं। जब 24 और 25 में कोई शम्स मरीख तसलीस होने की वजह से अपनी खुद एतमादी की बहाली के लिए इकदाम करने के अलावा मौजूदा मसाइल का हल भी बआसानी तलाश कर सकेंगे, या हल जो है उसको यानी जो भी सोल्यूशन आपके पास होगा उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारादारत 14 तो 29 में जैसे कि 9वें घर में रहते हुए बैरून मुल्क तालीम के मौके और हस्ब मंशा मकासद का हसूल मुमकिन बना सकेगा। 23 और 24 में को तारद नेपच्यून तस्दीस और तारद मुश्तरी मुकाबला होने की वजह से मिले जुले हालात का सामना रहेगा, जबकि कोई सफ़र जो है इस दौरान अगर आपको इख्तियार करेंगे या तय किया हुआ आपने तो वो आपके लिए वसीला सफ़र बन सकता है। जबकि 25 और 26 मई को तारद प्लूटो तसलीस होने की वजह से अपने नफ्सियाती मसाइल को मुस्बत तौर पर हल कर सकेंगे, जबकि आपका अंदाज़े गुफ्तगू खासा मुतासिर होगा, दूसरों को हिप्नोटाइज कर सकेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने करिश्मा को यूज़ करेंगे, दूसरों पर अपनी शख्सियत का अच्छा तासुर दे सकेंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 20 से 31 में जाते कि 10वें घर में रहते हुए करियर में दूसरों से आगे बढ़ने की लगन और इज्जत व तौकीर का जो हुसूल है उसको मुमकिन बना सकेगा, जबकि 26 और 27 में को जोहरा जोहर मुकाबला होने की वजह से दूसरों से जो आपके जारी रवाबत हैं उनमें खराबी आ सकती है, थोड़ा नेगेटिव एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं और आपकी आप बाहमी तौर पर कशीदगी हो सकती है, हार्श वर्डिंग जो है उसका तबादला हो सकता है, एक दूसरे को बुरा भला भी कह सकते हैं, और ये में भी वक्ती तौर पर हो, लेकिन एहतियात करना ज़रूरी है। अगर आप अपने मामलात में जो भी इस तरह के अगर मामला सामने है तो उनमें एहतियात करेंगे, अपने आप को थोड़ा मुहतात रखेंगे और सदकात की अदायगी करेंगे तो यकीनन ये चीज़ें बहुत थोड़ा असर आप पे जो है वो मुरतब कर पाएंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीज यकम था 16 मई जाजा के तीसरे घर में रहा, यहाँ उसने आपकी मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ आपकी जो दिलचस्पी है वो खासी बढ़ाई, जबकि 17 से 31 मई तक मरीज जो है जायजा के चौथे घर में शिफ्ट हुआ। यहाँ आपकी ख़ास दिलचस्पी जो है वो घरेलू मामलात, ज़मीन व जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर जो है उनमें जो है वो बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ालिया कंप्लोट हो तमाम मसाइल के तीसरे घर में रुजत की हालत में रहते हुए 25 और 26 में को अतारत से तसलीस बनाएगा, जिसकी वजह से आप अपने नफ्सियाती मसाइल को हल कर पाएंगे। मानता कोई बंदा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल जो मामलात हैं या इश्यूज हैं चलते रहते हैं हर इंसान के साथ। अगर थोड़ा पॉजिटिव हो जाए और डीप डाउन जाके अपने आप को एनालाइज कर ले तो यकीनन वो इसको अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकता है, और जब फाइंड आउट कर लेता है इंसान को पता चल जाता है कि ये बात है तो उसका हल करना भी आसान हो जाता है। जो आप अपने नफ्सियाती मसाइल का हल करेंगे यकीनन वो आपके हालात में मुस्बत तब्दीली का सबब बन सकेगा। 24 और 25 में को मरीख शम्स तसलीस होने की वजह से हालात में बेहतरी के लिए इक़दाम करके अपनी खुद एतमादी को बढ़ा सकेंगे, जिसकी वजह से मौजूदा मसाइल जो हैं उनका मुस्बत हल भी आपको मिल सकेगा। मज़ीद जानने के लिए, बहुत कुछ पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़हब के 12वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए हालात में मुस्बत तब्दीली के लिए आपको
सरगर्मी अमल रखेगा, यानी एक्टिव रखेगा। ये असरात हैं स्टार के जो आपकी सोच में इस तरह की सोचें आपके अंदर पैदा होंगी कि आप अपने आप को मुतहरक कर पाएंगे। 23 और 24 मई को मुश्तरी अतारत मुकाबला होने की वजह से जहनी परेशानी जन्म ले सकती है, लेकिन सैर व तफरीह के प्रोग्राम तो फिर भी बन सकते हैं और बन सकेंगे। जबकि खुद एतमादी में इजाफा होगा, लेकिन बगैर मुशावरत फैसलों से आपको गुरेज करना होगा। और जब बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो गेन करता है तो यकीनन वो अपनी परेशानियों पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है। 25 और 26 मई को मुश्तरी नेपच्यून तसलीस की वजह से आर्ट के फ़रोग के लिए, यानी फ़नून लतीफ़ा के लिए किरदार अदा करने के अलावा आपकी जो आर्ट में दिलचस्पी बढ़ेगी, उसकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी ग्रो करेंगी, बढ़ सकेंगी, या आप उनका इजहार करने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। ऐसी कैफियत में ज़हनी सुकून के लिए जो भी एक्शन करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो यकीनन खासे पॉजिटिव साबित होंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम आपके ताले में ही रुजत की हालत में रहेगा, जिसकी वजह से मुखलिस दोस्त हैं आपका ताउन हासिल जो है वो करने के लिए आप खासी तवज्जो करेंगे और हासिल होगा तो आपको उस दौरान अपने बुजुर्गों से वक्तन फ़वक्तन मशावरत भी करना होगी ताकि हालात में मुस्बत तब्दीली ला सके और अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर सके। 26 और 27 मई को ज़ोहल और ज़ोहरा मुकाबला होने की वजह से अपने जारी मामलात में मोहतात रहने के अलावा बिलखुसूस दूसरों से ताउन में ख़ास तौर पर एहतियात बरतिएगा और अपने अल्फाज का चुनाव भी सोच समझ कर कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप बेहतर समझें, हमारा मशवरा भी यही है कि सदक़ात ज़रूर दीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोल तमाम मज़ाज के 12वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको अपने हासदीन और मुखालफिन की शर से महफूज रहने की ज़रूरत का एहसास दिलाता रहेगा। जबकि आपका ज़ाली हाकिम यूरेनस 16 मई से ज़ायजा के चौथे घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपके खानगी जो रवाबित हैं, यानी ख़ानदानी तौर पर सोशली आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो यकीनन मज़ीद डेवलप हो सकेंगे, जो ऑलरेडी हैं वो मज़ीद मुस्तहकम हो सकेंगे। 26 और 27 मई को ज़ोहल और ज़ोहरा मुकाबला होने की वजह से आपको अपने सियासी और समाजी उमूर में मुहतात रहना होगा, क्योंकि दूसरों से वाबस्ता तवक्कुआत जो हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के 9वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए बैरून मुल्क हसूल तालीम की ख्वाहिशात और रूहानी सफ़र को कोशिश करने से ही मुमकिन बना सकेगा। जबकि आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून 23 और 24 मई को अतारत से तस्दीस बनाएगा, जिससे मुश्तरी अतारत मुकाबला जो है वो भी जो के साथ साथ है, दोनों की वजह से मिले जुले हालात सामने आने से आपके अंदर चूँकि एक अजीब सी कैफियत आएगी, जिसको आप कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है ये भी, या स्टार के असरात हैं, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से सारा कुछ हो रहा है। तो उसकी वजह से आपके अंदर वसअत नज़री आएगी, दूर तक देखने के काबिल होंगे। जो आप शॉर्ट टर्म थे वो आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी से एक तो गुरेज करना है, दूसरा अपने बुजुर्गों से या अपने सीनियर लोगों से। बुजुर्गों से मुराद ये नहीं है कि आप अपने ख़ानदान के बाबे इकट्ठे कर लें, नहीं, जो आपके सीनियर हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हैंड है या आपके उस्ताद हैं, उनसे मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। 25 और 26 मई को मुश्तरी नेपच्यून तसलीस होने की वजह से आपकी ज़हनी काबिलियत बढ़ सकेगी, जबकि रूहानियत और मज़हब से लगाव बढ़ने के साथ साथ कोई सफ़र जो है आपका वो भी वसीला ज़फ़र बन सकेगा। जबकि अपने मौजूदा काम जो हैं, जो भी आपका मौजूदा काम है या काम हैं, उनमें जिद्दत लाने में आप जो है वो कुछ नई हिकमत अमली अपनाएंगे, जो कि यकीनी तौर पर कामयाब रहेगी। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर भी और इसको को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।